बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से होंगी। गर्मी के दिन चल रहे हैंगे यार, समझ में नहीं आता है तो ऐसी कौन सी ग़िज़ा खाएं जो जल्दी भी पक जाए, जल्दी हज़म भी हो जाए। मैंने सोचा आज चलें, हम बनाते हैंगे आलू का पुलाव, जो नहायत ही मज़ेदार होता है। जल्दी से बन भी जाता हैगा और जल्दी से हज़म भी हो जाता है। गर्मी में कोई बुरी चीज़ नहीं है इसको खाना। इस तरीके से हम बनाने लगे हैं, आसान तरीके से। आपको बिल्कुल आसान रेसिपी बताएंगे जो आप आराम से बना सकते हैं। ना इसमें कोई ज़्यादा मसाले डलेंगे जो आपको मसाले अरेंज करने की परेशानी हो। वही सिंपल से घर में जो मसाले होते हैंगे। ये देखें, 1 पाव मैंने आलू ले लिए, 1.5 पाव मैंने चावल ले लिए, 2 घंटे मैंने प्याज काट लिए, आधा बोल के करीब मैंने ऑयल ले लिया। टमाटर सिर्फ मैंने 1 लिया, टमाटर सिर्फ 1 और हरी मिर्चें 3। अच्छा, बड़ी इलायची लिए, छोटी इलायची लिए, दालचीनी लिए, 2 लौंगे लिए, 2 काली मिर्च लिए, बस इसके आगे कुछ भी नहीं लिया। अदरक लहसुन आपको नज़र आ रहा है। साबुत धनिया जो है उसको मैंने कुचल लिया हैगा और 1 स्पून के करीब मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं। ज़ीरे को मैंने पीस लिया, वो भी 1 स्पून है बस। ये कुकिंग ऑयल जो है मैंने डाल दिया हैगा। अब ये जब आना और गर्म हो जाए तो इसमें प्याज डालनी है, ठंडे में नहीं प्याज डालनी है हमने। अब मैंने कुकिंग ऑयल में जो है गरम मसाला ऐड करने लगी है। देखिए, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 लौंगे, 2 काली मिर्चें, बस इतना सा गरम मसाला। 1.5 पाव चावल में बहुत है। अच्छा, 1.5 पाव चावल आप बोलोगे आप बहुत कम हो जाएंगे, नहीं, हमने 1 पाव के करीब आलू भी लिए। आलू और चावल को मिक्स कर लो तो अच्छी खासी चीज़ हमारी बन के तैयार हो जाएगी, आधा किलो से भी ज़्यादा। ये प्याज मेरी जब इस तरीके से हो जाए, गोल्डन तरीके से हो जाए, तो हम इसके अंदर आलू डालेंगे। आधी प्याली सिर्फ मैंने जो है ऑयल लिया, ये याद रखिएगा। आधी प्याली ऑयल बहुत रह जाएगा 1.5 पाव चावल में। अच्छा, 1 पाव जो है वो भी लिए हैं मैंने आलू और 1.5 पाव चावल। देख लें, मैंने सिर्फ 1 जो है टमाटर लिया है, 3 हरी मिर्च लिए हैं, बस। ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालने हैंगे क्योंकि ये पुलाव बन रहा है हमारा। ये अदरक लहसुन मैंने डाल दिया हैगा। आधी प्याली दही, आधी प्याली दही, बस। दही भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है क्योंकि 1.5 पाव चावल है तो उस हिसाब से ये रखा है हमने। आधी प्याली दही बहुत है। मैंने तो सही मानों में 50 का दही मंगवाया था, आधा मैंने इसमें डाला, आधे का मैंने रायता भी बना लिया माशाल्लाह से। यार, महंगाई के ज़माने में बंदा थोड़ा रोक टोक करके और एहतियात से चले तो अच्छी बात होती है। देखिए, मैंने दही ऐड करने के बाद जो है ढक दिया, उसको आलू को गलने के लिए रख दिया। कुटी हुई मिर्ची डाली मैंने दही में, प्याज डाली मैंने और जो है टमाटर डाला बारीक बारीक कटा हुआ, बस। और नमक ऐड करा और दही का रायता वीआईपी मज़ेदार हमारा तैयार है। और उसी दही के आधे दही मैंने बचाया, उसी का मैंने रायता बनाया हैगा। दोपहर के टाइम में वीआईपी चीज़ हैगी। कुछ ना हो खाने को तो दोपहर के टाइम पे बंदा आराम से ये भी चीज़ बनाता है। घर में आलू होता है, घर में ही हमारे चावल होते हैं। ये देखिए, अच्छा खासा मेरे रायता बन गया 1.5 पाव के चावलों के हिसाब से। अच्छा, मैंने आलू को गलने के लिए रखा था, थोड़ा सा पानी डाला था, भले थोड़े से रह जाए आलू, कोई मसले की बात नहीं है क्योंकि हम इसके अंदर जब चावल डालेंगे जो थोड़े बहुत रह जाती है कसर, वो चावलों के अंदर पूरी हो जाती है हमारे आलूओं की। बहुत जल्दी ये रेसिपी बनती हैगी, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, देर नहीं लगेगी इस रेसिपी को। अब ये देख लेंगे आप, मसाला मेरा भुन चुका है तो उसके ऊपर मैंने कुटी हुई मिर्चें और कुटा हुआ ही धनिया है, कुटी हुई मिर्चें, कुटा हुआ ही धनिया है और कुटा हुआ ही ज़ीरा है, बस। ये तीनों चीज़ें मेरी कुटी हुई हैं जो मैं ऐड करने लगी होंगी। आप लोग ये मसाला भूनने के बाद इसको डालिएगा, फिर इसका जायका बहुत मज़ेदार आता है पुलाव में। और सब चीज़ों के साथ आप डालेंगी तो मज़ा और जायका नहीं आएगा इसका। ये मेरा तजुर्बा है, आगे आपकी मर्ज़ी। अच्छा, ये देखिएगा मेरा मसाला भून चुका हैगा।
ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आलू को गलाने की ज़रूरत नहीं है। जो रह जाता है कसर, वो चावल जब हम उबालते हैं तो आलू को वो गला देगा। नॉट टेंशन। ये ऑयल मेरा आ चुका हैगा और आप गौर से देखें, कुटी हुई मिर्चें और कुटा हुआ धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा इसमें अभी से नज़र आ रहा है। इसका जायका ही पुलाव में मज़ेदार बनाएगा पुलाव। बस ये मेरा मसाला भुन चुका हैगा। अब मैंने 1 घंटे पहले चावलों को भिगो दिया था साफ़ पानी में, वही पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया हैगा। अच्छा, बहुत सौ को पता नहीं चलता हैगा कि हमें पानी इसमें कितना ऐड करना है। मैं आपको बताती हूँगी। 1.5 प्याला मैंने आप चावल लिया है ये धोने के बाद। 1.5 प्याला मैंने चावल लिया है धोने के बाद। आप 3 प्याला चावल डाल के छोड़ दें धोने के बाद। वो भले 1 घंटा रखें या 2 घंटा लगे रखें, कोई मसला नहीं हैगा। जब आप चावल पकाने लगे वही 1.5 प्याला में 3 प्याला जो मैंने पानी डाला है वही डाल के छोड़ दें। चावल आपका बिल्कुल बिखरा बिखरा बनेगा, नो टेंशन नो परेशानी, ठीक है। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, अगर हमने 2 प्याला चावल लिया है तो 2 प्याले में 4 प्याला पानी ऐड करना है हमें। नो टेंशन, बिल्कुल चावल खिरे खिरे पकेंगे हमारे। परेशानी वाली कोई बात नहीं है। चावलों के टोटके के लिए हमें को ना सिरका डालने की ज़रूरत है ना नींबू डालने की ज़रूरत है। पानी हम सही तरीके से अगर यूज़ करेंगे तो हमें कोई भी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मेरे चावल दम पे हो चुके हैंगे और देख लें एक एक दाना इसका बिखरा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ये भी याद रखिएगा, जब तेज़ उबाल आ जाए, पानी आधे से ज़्यादा खुशक हो जाए तो चूल्हा हल्का भी करना पड़ता है हमें। चूल्हा हल्का करके दम पे चावल लगाने पड़ते हैं। ये देखिए मेरे मज़ेदार पुलाव तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े का था। मेरे हस्बैंड चावल शौक से नहीं खाते, पर इसको खाने के बाद बोलेंगे वाक़ई में महनाज़ के आलू के चावलों में पुलाव का मज़ा आ रहा है ना। ये देखें माशाल्लाह से वीआईपी पुलाव तैयार है। आप दावत में भी अरेंज करके ये खिला सकते हैं। इतना प्यारा और इतने मज़ेदार ये चावल बनते हैं ये। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको मिलती होंगी अगली वीडियो पे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।